अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं हूँ, अपनी स्टूडियो में नहीं हूँ, बल्कि मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी, जिस सिलसिले में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन जो खबरें आज डेवलप हुई हैं उसको बैठ के एनालाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट के एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली खबर जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने जो साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट किया है इमरान खान साहब के हक़ में। और उन्होंने लिखा है जी, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ रियली नीड टू रिलीज़ इमरान खान नाउ। नंबर एक, दिस इज़ एसेंशियल फर्स्ट स्टेप फॉर रिकन्सिलिएशन which in turn is vital for the country's stability. Millions of Pakistanis recognize that he is in jail on trumped up charges. This is obvious to me as well. Number two, stability in turn will bolster Pakistan's economy. Currently, both foreigners and Pakistanis are reluctant to invest. Number three, it will help Pakistan's relations with the United States, especially if his friend Donald Trump wins next elections. तो ये उन्होंने, और साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो टैग भी किया। शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल, उन्होंने इसके ऊपर कोट ट्वीट करते हुए उन्हें थैंक यू भी इसके ऊपर लिखा। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उनके कहने से क्या वाकई इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उनका कोई असर रसूख अब बाकी नहीं रहा हुआ। और वंस अपॉन अ टाइम पाक अफगान मामलात के अंदर जो है फिर भी उनकी सुनी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले भी वो बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं। जहाँ तक इनका ताल्लुक है, दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट जो है वो ये हुई कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के सामने जो है एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीते तो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैथ्यू मिलर जो तर्जुमान है अमरीकी मतलब स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने जवाब में कहा कि मैं कितनी बार ये कह चुका हूँ कि ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात से मुतल्लिक फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान को हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं है और पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। अच्छा, ये साजिद तारड़ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र भी हैं और रिपब्लिकन हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों वो तलत हुसैन साहब के शो के अंदर बैठे हुए थे, तो तलत साहब ने भी उनसे यही सवाल किया था कि जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा इंतज़ार कर रही है इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहा करवाएगा। तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनकी फूफी का पुत्र है, कि वो डोनाल्ड ट्रंप आएगा और वो आके जो है वो इमरान खान को रिलीज़ करवा देगा। एक सॉवरन कंट्री दूसरे सॉवरन कंट्री के जुडिशल निज़ाम के अंदर जो वो किस तरह इंटरसेप्ट कर सकती है। तो खुदा के लिए इस किस्म की फॉल्स होप्स जो हैं वो लोगों को मत दें, रियलिस्टिक बात उनके साथ करें। एनीवेज, तो बहरहाल इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर तो ये चल रहा है। दूसरी जगह पे लोकल फ्रंट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। और मामला जो है वो शेर अफजल मरवत साहब का है। शेर अफजल मरवत साहब जो है, लगता है इस तरह ही है कि हर एक के साथ ही जो है उनके कोई ना कोई फड्डे शुरू हो जाते हैं। इससे पहले जो है वो रऊफ़ हसन साहब के साथ भी उनकी लड़ाई हो चुकी है और फवाद चौधरी साहब के साथ भी उनकी तकरार जो है वो चलती जा रही है। अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी जो है, जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ भी खिटपिट हो गई है। बेसिकली सलमान अकरम राजा से जो है उन्होंने किसी सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि उन्होंने कहा कि जी, शेर अफजल मरवत कहते हैं कि आपकी एहतजाज की प्लानिंग ठीक नहीं है। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि शेर अफजल मरवत को अपने आप को कंट्रोल करना होगा, उनको एक मौका हम दे रहे हैं। अगर वो पार्टी में कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से डिसिप्लिन का मुजाहरा ना हुआ तो फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं, ये भी खैर उन्होंने साथ कहा। अच्छा, देखिए, बात यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चक्कर है कि ये शेर अफजल मरवत की हर एक के साथ ही लड़ाई हो जाती है, हर एक के साथ ही तू तकरार हो रही है, हर एक के साथ ही कोई ना कोई फड्डा हो जाता है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी कभार तो इस तरह लगता है जैसे गिने चुने लोग ही हैं जिनके साथ इनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होता, या इनकी कोई बहस मुबाहिसा नहीं होता। बाकी हर एक के साथ ही इनकी कोई ना कोई जो है वो लड़ाई चलती है। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, मतलब अब मैं एक मिनट के लिए ना, मुझे किसी ने आज एक चीज़ भेजी तो मैं वो सोच रहा था, इन्होंने ये शेर अफजल मरवत ने जो है वो हामिद खान साहब के बारे में भी गालबन ये कोई कहा है कि जी हामिद खान जो है वहाँ पे थे, तो हामिद खान अगर ना होते तो शायद हम जो है और भी वोट ले सकते थे, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की है। सो मैं सिर्फ एक ट्रायंगल सोच रहा था कि ये क्या खिटपिट चल रही है।
मतलब इस वक्त ये सूरत हाल है कि शेर अफजल मरवत जो है वो हामिद खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, शेर अफजल मरवत जो है वो फवाद चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, शेर अफजल मरवत जो है वो सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी जो है वो हामिद खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी जो है वो शेर अफजल मरवत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हामिद खान जो है वो उनको जो है वो फवाद चौधरी पसंद नहीं है, और सलमान अकरम राजा जो हैं उनको फवाद चौधरी पसंद नहीं है और शेर अफजल मरवत पसंद नहीं है। मतलब अजीब एक जो है ना खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। फवाद चौधरी साहब के बारे में जो है ये खबर आती है कि जी उनको इमरान खान साहब ऑर्डर करते हैं कि आप चुप हो जाएं, अब आपने कोई नहीं बोलना, तो वो किस हक में कह रहे हैं? मतलब अगर मेरा सवाल ये है कि अगर शेर अफजल मरवत फवाद चौधरी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है तो क्या खान साहब किसी ऐसे शख्स को कोई ऑर्डर दे सकते हैं जो पार्टी के अंदर ना हो? मेरा सवाल है ये आपसे। तो लेकिन वो दे रहे हैं उनको, और मैंने देखा है कि फवाद चौधरी साहब के एक्सेप्ट शेर अफजल मरवत के बाकी रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने सीज़ फायर कर दिया। अब वो किसी किस्म के कोई बयानबाजी जो है वो नहीं कर रहे। तो एक अजीब घड़मस जो है वो इन मामला में पहुंचे। शेर अफजल मरवत साहब ने जब सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से ये खबर आई तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी अब डिलीट हो चुका है, ये भी हम आपको बता दें। उन्होंने ट्वीट किया, आई एम वेरी सैडन्ड बाय द स्टेटमेंट इशूड बाय मिस्टर सलमान अकरम राजा एडवोकेट अगेंस्ट मी। I was willing to work with you, but neither you are my boss, nor do you have any authority to control me. Please bear in mind for all times that I am not answerable to Khan Sahab and Chairman Barrister Gohar. I am only answerable to Khan Sahab and Chairman Barrister Gohar. Nobody else matter. Thank you. और उसके बाद उन्होंने ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। तो भाई जो चीज़ें आपको डिलीट करनी पड़ जाएं उनको ट्वीट करते क्यों हैं? वो एक डायलॉग था ना कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो अगर आप निभा नहीं सकते तो फड्डा करते क्यों? इस तरह की लड़ाइयाँ करते क्यों? तो मेरे ख्याल में किसी ने कहा होगा, हो सकता है किसी ने कॉल करके जो है उनको समझाया हो शेर अफजल मरवत साहब को कि भाई मत करें, आगे से जवाब मत दें इस किस्म का। वो अगला जो है वो सेक्रेटरी जनरल है और वो इस किस्म की बात कर सकता है। जब उन्होंने आपको कहा है कि वो आपको डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं तो आपको उनकी बात का जो है ना वो एहतराम करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब से जनाब मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाज़े तौर पर तौहीन अदालत की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमारे लीडर हैं, 2 महीने बाद आज हमारी सियासी मुलाकात थी, लेकिन ये लोग डर रहे हैं कि कहीं इमरान खान पर होने वाले बदतरीन मुज़ालिम हम देख ना लें। आज मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, कहा गया कि अंडरटेकिंग दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जब मैं ज़िम्मेदारान का नाम लेता हूँ तो मीडिया मालिकान की टांगें कांपती हैं, टांगों में सांस डालें, मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान के सेल में बिजली बंद की गई, इमरान खान को मुज़र सेहत खाना दिया जा रहा है, इमरान खान को वर्जिश भी नहीं करने दी जा रही। बुशरा बीबी ने भी जेल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तो आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मिशेल यूसुफजई ने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा आज खान साहब से अडियाला में मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनके कमरे, यहाँ तक कि वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं। टोटल 7 कैमरे लगाए गए हैं। पिछले 20 दिन उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये बात वहाँ मौजूद मीडिया को भी बताई। इस हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से प्रेशर करने की हिदायत भी जो हैं वो जारी कर दी हैं। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात जो है वो अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। इमरान खान को पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी और उनके वकील उस्मान रियाज गिल जो है वो पेश नहीं हुए। समात के दौरान के आगाज़ पर बुशरा बीबी की जानिब से मावन वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए और बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। इस पर प्रोसिक्यूशन टीम ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि वो ना खुद अदालत में पेश हुई हैं और ना ही उनके वकला अदालत आए हैं। हालांकि गुज़िश्ता समात पर वकला की मौजूदगी में आज की तारीख दी गई थी। अगर वकला हाईकोर्ट में मसरूफ़ थे तो अदालत को बता देते। दरख्वास्त पर बुशरा बीबी और वकला के दस्तखत तक मौजूद नहीं है और बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। बुशरा बीबी और वकला सफाई की अदम मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर यही तरीका रहा तो मुलजमा की ज़मानत मनसूख करके उनके वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए जाएंगे। समात जो है वो उसके बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब कह दिया कि जी हम पूरे दिल से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मानते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो आज ये खबर दी है और उन्होंने कहा कि जी हम उनको बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हम 26वीं आईनी तरमीम को दिल से मुस्तरद करते हैं, लेकिन नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस को दिल से कबूल करते हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री अगरचा 26वीं तरमीम की वजह से हुई है, लेकिन पार्टी उन्हें बतौर चीफ जस्टिस कबूल करती है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी की सियासी कमेटी के कुछ लोगों का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्तीफ़े का मुतालबा करना चाहिए,
जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उन्होंने इसकी तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई ऑप्शन पीटीआई की सियासी कमेटी के ज़ेर गौर नहीं है, और ताहम चंद रोज़ कबल फैसला किया था कि पीटीआई जुडिशल कमीशन में शामिल होगी। अच्छा, अब ये इनकी पोजीशन से एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने जो है ना वो दोबारा यूटर्न मारा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो कि एक तो पहले इन्होंने कहा जी हम जो है वो जो कुछ मौलाना साहब कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम इसको सपोर्ट करते हैं, एक बात। लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हो गई, तरमीम मंजूर हो गई, तो बाद में इन्होंने कहा कि जी हम तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, और आपको याद होगा गंडापुर साहब ने कहा कि हम तो एहतजाज करेंगे और हम जो है वो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे और आप शदीद एहतजाज जो है शुरू होगा। हामिद खान साहब ने कहा कि जनाब हम तो वकला तहरीक शुरू करने लगे हैं और आप देखिएगा यहाँ पे जो है सारे वकला बाहर आ जाएंगे। हफ्ता नहीं अभी गुजरा, अभी इस चीज़ को हफ्ता नहीं गुजरा कि सारी जो है ना वो हवा ठुस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो है वो इलेक्शन हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टेड कैंडिडेट थे वो हार गए प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और वकला तरीक जो है ना वो फ़िलहाल कम से कम नज़र नहीं आ रही। एक बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज करना था, बुशरा बीबी होगी रिहा, वो एहतजाज भी अब लग रहा है कि फ़िलहाल जो है उससे भी बोलो पेंसिल, एहतजाज फ़िलहाल कैंसिल। उसके बाद हामिद खान साहब ने जब ये 26वीं तरमीम जो है मंजूर हुई थी, उस दिन उन्होंने बयान दिया था कि जी मैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को कहूँगा कि आप अपने अहदे का हल्फ ना लें, क्योंकि अगली बारी जो है वो तो मंसूर अली शाह साहब की बनती है, तो आप इसको जो है वो आप हल्फ ही ना लें। याया अफरीदी साहब ने जो है वो उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जाके हल्फ भी ले लिया, और उस हल्फबरदारी की तकरीब में जो है वो अतर मिनुल्लाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये सब जजेस वहाँ पे मौजूद थे। बाद में फुल कोर्ट का इजलास हुआ तो मंसूर अली शाह साहब ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें बतौर एक जज उन्होंने शिरकत भी की। मतलब एक ये तासुर दिया जा रहा था कि हो सकता है कि इन जजेस की जानिब से जो है वो याया अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बगावत हो जाए, या वो उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दें कि नहीं जी हम तो आपको चीफ जस्टिस मानते नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि फुल कोर्ट इजलास जब हो रहा हो इन जजेस का, तो उस दौरान जो है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो शायद डिस्कस हो जाए। चंद सहाफ़ियों ने ये शुल्ली भी छोड़ी थी कि जनाब फुल कोर्ट इजलास होगा और उसके बाद देखिएगा 26 आईनी तरमीम को पार्ट पोड़ के जो है उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसा भी नहीं हुआ। तो फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो तो ऑन कोर्स चल रही हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को जो है ना वो आपको मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पोजीशंस दी जा रही हैं। मतलब उनकी एज ए सीनियर प्यूने जज उनकी जो अहमियत होनी चाहिए वो मौजूदा चीफ जस्टिस की जानिब से दी जा रही है। तो लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब हम अपने दिल से जो है वो उनमें मानते हैं। तो वो मेरे ख्याल में वो जो शुरू का जो पंप आया हुआ था ना एहतजाज वगैरह को, उनको समझ आ गई कि नहीं, ऐ नहीं चलना, ये सारा कुछ हमें कबड़ में वापस बंद करना पड़ेगा, जो पुरानी तनख्वाह है ना उसी के ऊपर जो है वो कहानियाँ बागे चलेगी। अच्छा जी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया जी, उन्होंने कहा है जी बुशरी और बुशरा बीबी की रिहाई जो है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और इन दावों में कोई सदाकत नहीं कि किसी डील कर दी जाए। डील डराए जी, उन्होंने कहा कोई डील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हुई, ये सारा अमल जो है कानून के मुताबिक हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अली अमीन गंडापुर का गायब होना और फिर बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहा होकर पेशावर जाना इतना सादा मामला नहीं, ये सब डील के इशारे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि ट्रंप के हुक्म से इमरान खान की रिहाई हो। अगर ट्रंप के हुक्म से ही उन्होंने रिहाई लेनी है तो इससे बेहतर है कि वो जेल में ही उनको रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में नवंबर के नतीजे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी की इमरान खान को जेल में बेहतर सहूलियत फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत की। इस समाअत के दौरान जो है वो शुएब शाहीन साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान के बेटों से टेलीफोन के ऊपर बात नहीं कराई जाती, जिस पर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल ने जवाब दिया कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के जवाब पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि अपने लिए बिलावजह परेशानी ना बनाएं, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करा दिया करें। जज साहब ने हुक्म दिया कि इमरान खान जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियत के हकदार है वो फराहम की जाएँ। जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद है वो इमरान खान साहब को फराहम की जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज साहब ने केस की जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है वो केस की समाअत की और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल ने जो है वो अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर हमें कोई हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इसको देख लें, आइंदा कोई दरख्वास्त से ऐसी यहाँ ना आए। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि जी उन्होंने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वो कोऑर्डिनेटर इंतजार हुसैन पचौता तो अगवा हो चुके हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनके अलावा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा भी हैं। कोऑर्डिनेटर पहले तय कर लेते हैं कि फ़हरिस्त आ जाती है और हम मुलाकात करवा देते हैं। जेल मुलाकात भी अब हो रही है।
जस्टिस बाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि हम जेल मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाते हैं। इस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया कि जी सिक्योरिटी खदशात के बायस होम डिपार्टमेंट जो है वो पाबंदी आयद करता है। तो अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात पर पाबंदी ना होने पर जो है वो दरख्वास्त निपटा दी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब के हवाले से, जो कि बेसिकली इकॉनमी के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने एक स्टोरी जो है, अपनी एक स्टोरी उन्होंने ट्वीट की और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जो है वो ये खबर उन्होंने बताई कि ये खबर जो है वहाँ पे ये शाया हुई है। तो इस स्टोरी का उन्वान जो था वो ये था कि जर्मनी सीक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हेल्प ओवर आईपीपी डील टर्मिनेशन, कि आईपीपीज़ के जो मुआहदे जो रिकन्सिडर हुए हैं और री राइट हुए हैं, उसके ऊपर जर्मनी ने जो है वो आर्मी चीफ से रब्ता किया और उनसे कहा कि जी आप अपना ये रोल अदा करें और ये जो मुआहदे हैं ये ठीक तरीके से दोबारा नहीं हो रहे। तो उसमें आगे लिखा हुआ जर्मनी हैज सॉट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर टू अमेंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट दैट इट्स इन्वेस्टर्स वर कंपेल्ड टू साइन टू क्लोज अ 450 मेगावाट पावर प्लांट दिस मंथ। ये जी उनसे जो है वो शायद कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत जो है जर्मनी के इन्वेस्टर्स से ये 450 मेगावाट का जो कोई मुआहदा है वो शायद दोबारा करवाया गया है। तो उसके ऊपर इस स्टोरी तो उन्होंने लिंक भी उसका शेयर किया, लेकिन ये लिंक वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये स्टोरी वहाँ पे मौजूद नहीं है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आखिरी ये स्टोरी जो है वो गई किधर। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स से गोशवारे जमा करवाने के लिए आज जनाब आखिरी तारीख है। पहले ही 2 दफ़ा जो है वो एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं कि इनकम टैक्स के गोशवारे जो है जमा करवा दिए जाएँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फ़िलहाल तो इसमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई। तो अभी भी चंद घंटे हैं। अगर तो ये वीडियो आप 12 बजे से पहले देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर दें। 1 जुलाई 2024 से अब तक 6,02,000 अफराद ने नए फाइलर्स के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है। और दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक अब तक 50,25,870 से ज़ायद अफराद जो है वो टैक्स रिटर्न्स अपनी जमा करवा चुके हैं। 19,38,615 अफराद ने 2024 के लिए नील रिटर्न्स जो हैं वो फाइल की हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आज ये आई है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सहाफ़ियों को सहाफ़ी बरादरी को जो है वो प्लॉट देने का ऐलान किया है कि जी, और ये बताया गया है कि जी 3200 सहाफ़ियों को जो है वो प्लॉट्स दिए जाएंगे। और मरीम नवाज़ ने वजारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी फ़ेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की है और उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों को प्लॉट देकर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक़ है। तमाम सहाफ़ियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जो है वो प्लॉट्स दिए जाएँ। और इस हवाले से वजारत इत्तलात ने लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर लाहौर के सहाफ़ियों से दरख्वास्तें तलब करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जो है वो जारी किया जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा के लिए कोई ऐसा सहाफ़ी जिसकी तनख्वाह मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5 या 2 लाख से ऊपर है, बराए मेहरबानी उसको प्लॉट मत दीजिएगा। उसको प्लॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक या मैं ये जो 1.5 या 2 लाख है मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि कोई एक फ़िक्स कर लें। मिसाल के तौर पे ये जो एंकर बरादरी है उसको किसी किस्म का कोई प्लॉट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग जो है वो लाखों मतलब अच्छे खासे तनख्वाहें जो ले रहे हैं, बराए मेहरबानी उनको प्लॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने पैसों से प्लॉट लें। अगर आप लोगों ने प्लॉट्स देने हैं तो ऐसे लोगों को दीजिए जो बिल्कुल बेसिक सैलरी के आसपास जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, उनको बेशक आप फैसिलिटेट करें। ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि जनाब पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी फेवर में चीज़ें लिखवाने की खातिर जो है वो कोई इस किस्म की हरकतें कर रही है कि वो सहाफ़ियों के अंदर जो है ना वो प्लॉट्स बांट रही है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा है कि फ़ैसला कुन जंग का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। फ़ैसला कुन जंग के लिए निकलें और वापस नहीं आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें। और हर शोबे की भाग दौड़ तलबा ने संभालनी है। नौजवानों ने फैसला करना है कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में जल्द तलबा यूनियंस जो हैं वो बहाल करेंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTI के तर्जुमान ने जनाब दावा किया है कि मुल्क भर में इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है और W4 सबमरीन केबल से फॉल्ट जो है वो दूर कर दिया गया है। PTI का जनाब ये हाल है। मैं आज चेक कर रहा था, अभी मैं स्टोरी के ऊपर मज़ीद काम कर रहा हूँ। चुनिंदा जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आप VPN के बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बड़ा बैठ के एक्सेस किया जिसमें मैंने बहुत से लोगों के, जिसमें इमरान रियाज खान हैं, जिसमें और मेरा भी अकाउंट है और बहुत से इस तरह के अकाउंट्स हैं कि कौन से VPN के साथ चल रहे हैं और कौन से VPN के बगैर चल रहे हैं।
और मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन के इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो मोबाइल लिंक का कनेक्शन है, तो मैं इसके ऊपर चेक कर रहा था कि कौन कौन से जो हैं वो अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में वीडियोज़ करते रहते हैं, उनका बग़ैर VPN के चल रहा है। बग़ैर VPN के आराम से उनका यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहा है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या फिर न्यूट्रल या फिर बैलेंस करके जो है वो व्लॉग करते हैं, उनका VPN के बगैर जो है वो यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा, एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। उसमें हम भी शामिल हैं तो अगर हमें भी ब्रांड कर दिया गया। तो इस तरह की हरकतें तो आप कर रहे हैं, और आपके ख्याल में जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या जो सहाफ़ती बरादरी है वो क्या आवाज़ नहीं उठाएगी इसके ऊपर? आपके ख्याल में दिस विल जस्ट गो अननोटिस्ड? तो क्या फ़ायदा? इससे व्यूज़ ही कम हो जाएंगे ना, और ही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है इस सारी चीज़ का। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।